Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 2C कंप्लीट करेंगे। इसमें दिया हुआ है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ 1 से लेकर 20 तक नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। अ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज ए प्राइम नंबर। किसी भी नंबर के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। उन फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर्स जो क्या है प्राइम नंबर हैं वो कहलाते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12। तो 4, 6, 12 ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। प्राइम फैक्टर्स वो होंगे जो प्राइम नंबर भी हों। तो 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। जैसे यहाँ 36 है तो इसको 2 into 18 लिखेंगे तो भी 36 आएगा, लेकिन 18 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इस तरह से नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में कि वो किसका प्रोडक्ट हो जाए, केवल प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो। तो 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 3। तो 36 इक्वल टू 2 into 18 ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। बट 36 को अगर हम इस तरह से लिखें 2 into 2 into 3 into 3, यहाँ जितने भी नंबर्स यूज किए हैं वो सभी के सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो ये फैक्टराइजेशन क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब इसमें एक चीज और दी है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम्स इन ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर प्राइम्स। ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, जैसे 18 है कंपोजिट नंबर है, इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम्स में। तो 18 को हमने क्या फैक्टराइज किया है 2 into 3 into 3। और इसमें ये कहा गया कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, यानी 2, 3, 3 इन्हीं का यूज करेंगे। भले आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी 2 into 3 into 3 की जगह आप 3 into 3 into 2 कर दें या 3 into 2 into 3 कर दें। बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो एक ही तरीके से होगा, उसमें यही फैक्टर्स आएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, द प्रॉपर्टी इज नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले ये भी देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। जैसे 2 into 2 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या रीड करेंगे 2 raised to the power 2। अब यहाँ 2 into 2 into 2, 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 3 इस तरह से लिख देंगे और पढ़ेंगे क्या 2 raised to the power 3। अब फैक्टराइजेशन करना क्या है, देखिए इस तरह से हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। जिस नंबर का फैक्टराइजेशन करना है उसको इस तरह से लिख लेंगे, फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे और जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगर 2 से डिविजिबल है तो फिर लिखा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से, फिर 5 से नहीं तो 7, 7 से नहीं तो फिर 11। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ट्राई करते रहेंगे। जैसे यहाँ 3 से और लास्ट में 7 देखिए यहाँ पे बचा है, तो 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब ये जो भी नंबर्स लिखे हैं 2, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म लिख देना है 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 इस तरह से लिख दिया। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है नहीं। अब देखिए 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 लिखा, 3 2 टाइम्स आया तो 3 की पावर 2, 5 into 7। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना होगा। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2C। 1 में दिया है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब तो 12 को पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। क्या डिविजिबल है, तो डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट क्या आएगा 6, 2 6 या 12। फिर 6 क्या 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो 2 को डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 3 जा 6। अब 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3। तो ये जो आया है 2 2 3 जिनसे हमने डिवाइड किया है, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे हम लिखेंगे। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, लिखेंगे देयरफॉर
12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 क्या है, 2 टाइम्स आया है तो हम 2 की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो 12 इक्वल टू क्या हुआ, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। इस तरह से हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। इसी तरह से बाकी नंबर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट 18 है। तो 18 क्या 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 9, 2 9 जा 18। अब 9 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9। नेक्स्ट प्राइम नंबर का यूज करते हैं। अब ये 3 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं 18 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू, या फिर लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स आया तो 3 रेज टू द पावर 2। थर्ड में 48 दिया है तो पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, तो यहाँ 24 आएगा। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 12 2 जा 24। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6। अब ये 3 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3। देयरफॉर क्या हुआ, 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना, यही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 एक बार आया है। इसे आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पावर के फॉर्म में 2 की पावर 4 और 3 तो 1 ही टाइम है तो 3 को इस तरह से लिखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ में दिया है 56। तो ये इवन नंबर है, 6 यूनिट डिजिट पे 6 है, तो 56 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। पहले हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करते हैं अगर वो उस नंबर से डिविजिबल होता है तो यहाँ इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 56 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 28। अब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 14। 14 फिर 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14। अब 7 प्राइम नंबर है तो ये तो खुद से डिविजिबल होगा, तो 7 1 जा 7। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 56 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और एक बार 7 है। पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स आया है और 7 अकेला है तो 7 को 7 लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 7। ऐसे फिफ्थ में लिखा हुआ है 90। तो 90 यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है तो पहले इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 45 आता है। अब 45 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिविजिबल है क्या, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 15 आ जाता है। अब 15 क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 3 5 जा 15। अब 5 एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिविजिबल होगा तो 5 1 जा 5, इस तरह से लिखेंगे। तो जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है यानी 2 3 3 5, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इस 90 को लिख देंगे, यही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो 2 इंटू 3 2 टाइम्स है और 5, इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 2 3 2 टाइम्स है तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5। 136 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 68। 68 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 34। 34 2 भी 2 से डिविजिबल है, 2 17 जा 34। अब 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिविजिबल होगा, 17 1 जा 17। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, कैसे करेंगे, 136 इक्वल टू 2 3 टाइम्स आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार 17 भी आया है तो 17 लिखेंगे इस तरह से। अब पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 3 टाइम्स आया तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 136 है। सेवंथ में लिखा है 252। तो ये भी 2 से डिविजिबल है तो पहले से 2 से डिवाइड करते हैं। तो 252 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 126 आता है। 126 भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 63। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से ट्राई करते हैं, जब 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये 21 आ गया।
अब 21 भी 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21। 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7। इस तरह से 252 को लिख सकते हैं। देयरफॉर 252 इक्वल टू 2 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर, ये भी 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 7। इस तरह से 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। जब 420 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 210। अब 210 फिर से 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 105। अब 105 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है उससे डिवाइड करके देखेंगे। तो जब 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 35 आता है। अब 35 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 7 जा 35 आएगा। अब यहाँ 7 है तो 7 प्राइम नंबर है तो खुद से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7। देयरफॉर 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 2 है तो 2 इंटू 2, 3 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2 टाइम है तो 2 रेज टू द पावर 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 420 का। 9th में नंबर दिया 637, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिविजिबल तो है नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 है 1 स्पेस पे। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिविजिबल भी नहीं है क्योंकि सम ऑफ डिजिट क्या आता है, 16 आता है। 7 + 3 10 + 6। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि 1 स्पेस पे 5 या 0 आना चाहिए। नेक्स्ट है 7, 7 से डिवाइड करते हैं तो 91 आता है। तो यहाँ पर जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 91 आ गया। फिर अगली बार 7 से डिवाइड करते हैं, इसे देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं, तो बिल्कुल है, 13 आता है जब 91 को डिवाइड करेंगे। 13 7 जा 91। अब 13 एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिविजिबल होगा तो 13 1 जा 13। तो यहाँ पर 637 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ 7 2 टाइम्स है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 637 का। 10th में जो दिया है 945, तो देखिए ये जो है 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है। 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है 18, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 से डिवाइड करते हैं जब, तो यहाँ वैल्यू आती है 315। अब 315 को फिर से 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ आता है 105। अगेन इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ वैल्यू आती है 35। अब 35 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 7 आता है। 7 प्राइम नंबर है तो वो खुद से डिविजिबल होगा, तो 7 7 से डिविजिबल होगा और यहाँ पर आएगा 1। इस तरह से हमने देखा कि हम लिख सकते हैं 945 इक्वल टू 3 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एक बार है और एक ही बार 7 है, इस तरह से लिख लिया। तो इक्वल टू क्या आएगा, 3 टाइम्स है तो 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। 945 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। 11 में दिया हुआ है 1224, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 स्पेस पे क्या है 4 है। तो पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से ही डिवाइड करते हैं इसे। तो जब हम यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 612। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 306। 306 फिर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आएगा यहाँ पर 153। अब 153 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है 51। 51 फिर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 17 आता है और 17 एक प्राइम नंबर है तो खुद से डिविजिबल होगा, ये 17 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1224 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 टाइम्स लिखा है तो 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे
2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3, 3 2 टाइम्स है 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 1224 का। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 1323। तो ये 2 से डिजिबल तो है नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है 441। अगेन इट इज़ डिजिबल बाई 3, 448 प्लस 1 9 हो गया। सम ऑफ डिजिट 9 है तो ये 3 से डिजिबल होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 147 आता है, फिर ये 3 से डिजिबल है, 3 से डिवाइड करने पे 49 आएगा। अब 49 7 से डिजिबल है, 3 से डिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 5 है तो उससे भी डिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है 5 के बाद, 7 से बन जा 49। 7 एक खुद प्राइम में नंबर है इसलिए खुद से डिजिबल होगा, 7 1 जा 7। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है तो देयरफॉर का साइन लगाएंगे या देयरफॉर लिख सकते हैं। 1323 इक्वल टू 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 7 2 टाइम्स लिखा है तो 7 इंटू 7। अब 3 2 टाइम्स है तो 3 टाइम्स है तो 3 रेज टू द पावर 3, और 7 2 टाइम्स है तो 7 रेज टू द पावर 2। इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। आप इसको 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ है। 13 में दिया हुआ है 8712, तो यहाँ पे 2 आ गया यूनिट डिजिट पे, यानी 2 से डिजिबल है। तो पहले इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं 8712 को, तो यहाँ पे वैल्यू आती है 4356। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 2178। फिर ये 2 से डिजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1089। अब ये 2 से डिजिबल नहीं कि 1 स्पेस पे 9 आ गया है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 363 आता है। अब इसे फिर से डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या आएगा 121 आया यहाँ। अब यहाँ 121 ये डिजिबल बाई 3 नहीं है। फिर 7 से ट्राई किया, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता तो 11 से ट्राई किया तो 11 से डिजिबल है। यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा 11। अब इस 11 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, ये प्राइम नंबर है तो खुद से डिजिबल होगा, 11 1 जा 11। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर 8712 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 2 टाइम्स आया है 3 इंटू 3, 11 भी 2 टाइम्स आया है तो 11 इंटू 11। तो ये क्या हुआ पावर के फॉर्म में 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, 11 रेज टू द पावर 2। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8712 इज डन। 9317 2 से डिजिबल नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं यहाँ पर, तो ये आता है 20, तो 3 से डिजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 1 प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए अगर 5 से डिजिबल है कोई नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, 7 से जब डिवाइड किया तो ये डिजिबल हो चुका है और यहाँ पर वैल्यू आती है 1331। नेक्स्ट 7 से डिवाइड करते हैं तो नहीं होता है ये। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, तो 11 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 121 आता है। 121 अगेन इट इज डिविजिबल बाई 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 खुद एक प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड होगा तो 11 1 जा 11। इस तरह से 9000 हम लिख सकते हैं 9317 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11 3 टाइम्स है तो 11 इंटू 11 इंटू 11 पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 11 की पावर 3। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9317 इज डन। नेक्स्ट है 1035, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देख पा रहे हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस में 0 2 4 6 या 8 नहीं है। तो ये 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट क्या है 9 आ रहा है। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब 3 से इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे वैल्यू आती है 345। 345 फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 115। 115 3 जा 345 होता है।
अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, उससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ 23 आएगा। 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर 1 आया। तो हम लिख सकते हैं 1035 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23, और 3 2 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 23, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से 1035 का प्राइम फैक्टराइजेशन कम होता है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट 1197। ये डायरेक्ट मैंने कर लिया है, आप समझ लीजिएगा इसको। 1197 इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 19, जैसे 15 था वैसे ही 16 को भी सॉल्व किया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट 4641। तो 1 स्पेस पे यहाँ पर 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, इसी से डिवाइड करते हैं इसे। तो यहाँ पर जब हमने 3 से डिवाइड किया इसको तो वैल्यू आती है 1547। अब ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 1 स्पेस पे 5 पे 0 होना चाहिए। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने पे 221 आता है। अब 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है, 11 से डिवाइड किया तो भी डिविजिबल नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पर 17 आता है। 17 खुद एक प्राइम नंबर तो 17 से डिविजिबल होगा, तो इस तरह से वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं 4641 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर 2 टाइम्स नहीं आया है तो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। 2 या 3 टाइम्स नहीं तो पावर के फॉर्म में नहीं आएगा, इसे एच डी लिख देंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट है 4335। तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट जो नंबर है प्राइम नंबर वो 3 है। तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है। 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं पहले इसे। तो ये 3 से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1445। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 3 से हमने देख लिया है 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर वैल्यू आती है 289। 289 क्या है, 17 का स्क्वायर है, हमें मालूम है। ये 17 से डिविजिबल हो जाएगा तो 17 से डिवाइड किया तो 17 आया, और 17 क्या है प्राइम नंबर है तो 17 से डिवाइड होगा और ये 1 आएगा यहाँ पर। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3335 का हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं 19th 2907। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से डिवाइड करते हैं इसे। तो 3 से जब डिवाइड करते हैं इसे तो वैल्यू आती है यहाँ पर 969। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3 तो 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 323। फिर इसे 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये, तो 5 से ट्राई किया, फिर 7 से ट्राई किया, फिर 11 और 13 से भी ट्राई किया, क्योंकि हम प्राइम नंबर से ही ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर नेक्स्ट है 17 से डिवाइड किया तो यहाँ पर वैल्यू है 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 से डिविजिबल होगा ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2907 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 19। अब 3 2 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू द पावर 2, 17 अकेला है, 19 भी अलोन है। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2C का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, 13915 का। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिविजिबल तो है नहीं। 3 के लिए हमने सम ऑफ डिजिट देखा तो 3 से सम डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है तो 5 से हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 से डिवाइड करते हैं इसे। जब 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ पर 2783। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर इसे डिवाइड कर पाएगा वो 11 है। 11 से डिवाइड करने पर यहाँ पर वैल्यू आती है 253। 253 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 11 तो 11 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 23 आता है। 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया है। 13915 का क्या होगा, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर 5 है
11 टू टाइम्स है तो 11⁻², और 23। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2C भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2D सॉल्व करेंगे।